हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? ओके। पिछले लास्ट क्लासेस में आप लोगों को मैंने जर्नल एंट्री सिखाया था। क्या आप सब लोगों ने रिपीट किया और रिवीजन किया, याद कर लिया? हाँ सर, मैंने प्रयास तो किया है। क्या बुक्स आप लोगों ने खरीद लिया? नहीं सर, बुक्स तो अभी तक मैंने खरीदा नहीं है। सर आपका खरीद लेंगे सर, एक दो दिनों में खरीद लेंगे। नहीं बच्चे, अब ऐसे लेट करने की वक्त नहीं है। अब आपको है ना कि बुक्स परचेज करना ही होगा, है ना। केवल थ्योरी से तो काम चलते नहीं है ना। थ्योरी में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली तो आपका परीक्षा जो होता है, असली जो मेहनत करना पड़ता है वो नॉमिकल में करना पड़ता है। सर थ्योरी तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लगता है आराम से सुनते रहें। ओके। लेकिन जब नॉमिकल बनाने की बारी आती है, ये तो अभी मेरी बारी है कि मैं है ना कि यहाँ पे लगातार आपको बताता जा रहा हूँ, सिखाता जा रहा हूँ। ओके। लेकिन जब आपकी बारी भी, आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और ईमानदारी पूर्वक नॉमिकल आपको बनाने पड़ेंगे, और जो सवाल होंगे फिर वो पूछने भी पड़ेंगे, और आप पूछते चलेंगे और मैं फिर इधर से बताता चलूँगा। तभी तो दोनों हाथ से चलेगा ना। या मैं केवल थ्योरी बताता रहूँगा तो थ्योरी तो ठीक है, बात तो 100% सर, 200% बात समझ में आ जाएगी सर, 500% सर मुझे समझ में आ जाएगी, मुझे सर लाइफ टाइम याद रह जाएगा। लेकिन बच्चे नॉमिकल ये कड़वी सच है बच्चे, काउंटिंग का कड़वी सच है कि बिना प्रॉब्लम बनाए हुए, नॉमिकल्स बनाए हुए कैसे है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम को हैंडल करने सीख सकते हैं, है ना। ये तो ठीक उसी प्रकार से हो गया कि मान लीजिए कि आपको एरोप्लेन उड़ाना है, उस क्लास में मैंने आपको बिठा दिया। हाँ सर, थ्योरेटिकली मैंने सुन लिया, लेकिन जब है ना कि प्रैक्टिकली जब तक आपको उड़ाने सिखाया नहीं जाएगा आप उड़ा नहीं पाएंगे। अदरवाइज विश्वमान भवन में जाकर के क्या करेंगे, आप ठोक देंगे, राइट। और पूरा है ना कि यहाँ पे क्या होगा, विश्वमान भवन क्या होगा, टूट जाएगा। या व्हाइट हाउस में जाके आप है ना अपने प्लेन को क्रैश करा देंगे, राइट। ओके। चलिए, इन सारी बातों को थोड़ा सा आपसे बातचीत में मुझे करने का मन करता रहता है, इसलिए मैं है ना यहाँ पे आप लोगों से बातचीत भी कर लिया करता हूँ, राइट। ओके। हाँ जी सर, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आता हूँ। ओके बच्चे, पिछले लास्ट क्लासेस में आपको मैं सिखा रहा था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ओके। तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने के कितने मेथड्स हैं बच्चे? दो मेथड्स हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ। ओके, दो मेथड्स हैं। एक को कहते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरे को कहते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। मन में ये सवाल उठा, सर एसेट्स एक्रूवल मेथड क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड क्या है? बच्चे इसके बारे में आपको पिछले लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संपत्ति अर्जित विधि। मतलब एसेट्स एक्रूवल मेथड में जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करते हैं इस मेथड से, तो हम लोग इसके अंतर्गत में ये मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि जिस रेशियो में हम अपने वेंडर को पैसा देंगे उसी रेशियो में उस संपत्ति का मालिक बनते जाएंगे। ऐसा मानते हुए जब जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे तो ऐसे मेथड को ही हम लोग कहते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड। पिछले क्लास में मैंने एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, मैंने एक पेपर लिया था, पेपर 20,000 रुपये हमारा HPP था उसका, और CP था 18,000, 5,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट था। मैंने फाड़ता गया, 1/4 करके मैं फाड़ता गया, और उसी रेशियो में हम पैसा देते गए, उतने हिस्से का हम मालिक बनते गए। ऐसा मानते हुए हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एसेट्स एक्रूवल मेथड्स कहते हैं, राइट। तो बच्चे एसेट्स एक्रूवल मेथड के अंतर्गत में सबसे पहला एंट्री क्या होता है? बच्चे आपके पास नोट किया हुआ होगा, मैं तो मैं भरभरी बोलता जा रहा हूँ और आप सब लोगों को भी याद होगा तो अच्छी बात है ना। और नहीं है तो जरूर आपको उसको याद कर लिया करें, है ना। ये तो बच्चे पहला एंट्री मैंने आपको सिखाया था फॉर एसेट्स परचेज अंडर द हायर परचेज सिस्टम, राइट। तो एसेट्स परचेज करने का कोई एंट्री पास क्या होता, नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सर कि आपने ही सिखाया है कि भैया एसेट्स एक्रूवल मेथड में हम जब तक पैसा नहीं पे करेंगे जब तक हम उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेंगे, राइट। तो सर आपका एसेट्स परचेज करने का इस केसेस में कोई एंट्री पास नहीं होता। हाँ सर, एंट्री शुरुआत होगा डाउन पेमेंट से होगा। तो फॉर डाउन पेमेंट, राइट, तो फॉर डाउन पेमेंट के लिए एंट्री हमारा पास क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश देंगे तो कैश अकाउंट, बैंक देंगे तो चेक देंगे तो बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। ओके,
दूसरा तीसरा सर, आप सर आपका फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग ड्यू कराते हैं। बच्चे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू करवाते हैं, एंट्री पास हमारा हो जाता है। हाँ, एक बात सबसे पहला, सर ड्यू क्यों करवाते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी जगह है, मैं इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर करके उस चीज़ को। बच्चे एक बात बताओ, सबसे पहले ड्यू करवाना पड़ता है। नंबर 1 की बात करूं बच्चे, नंबर 1 में तो सर कोई एंट्री पास क्या होगा, नहीं होगा, नो एंट्री होगा सर, नो एंट्री। नंबर 2 में होगा सर एसेट्स अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाएगा सर। ओके सर, तीसरा नंबर में आप बताओ सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जब हम ड्यू कराते हैं तो एंट्री पास हो जाता है सर, एसेट्स अकाउंट आपका क्या है, डेबिट, आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या है, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वेंडर अकाउंट, टू क्या होगा, वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाता है। ठीक है या बच्चे, वहां पे आपने देखा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना था, आपको याद होगा बच्चे, 5000 मेरा डाउन पेमेंट था, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4200 रुपये का सीपी था, 800 रुपये का मैंने मान लिया था इंटरेस्ट था। क्या वो एग्जाम्पल याद है? हाँ सर एग्जाम्पल याद है सर। आप एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो सर आप तुरंत है कि आप मुझे आप पीटेंगे सर, है ना। हाँ बच्चे, अभी तो पीट नहीं सकता ना, क्लासरूम में रहते हैं तो भले मैं थोड़ा बहुत पीट पाट किया करता हूँ। ओके, तो भाई आपका जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके बच्चे, तो ये आपका 4200 रुपया और ये आपका कितना रुपया, 800 रुपया, टोटल हमारा कितना हो गया, 5000। पिछली क्लासेज में मैंने बताया था और इस क्लासेज में फिर दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि आप कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर ड्यू क्यों करवाना, सर ड्यू नहीं करवाते, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं सर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट सर। तो आप बताओ सर, यहाँ पे देखिए सर, हाई डायरेक्ट पेमेंट करते हैं बच्चे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा वो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देता हूँ तो कितना बैड रिजल्ट आएगा वो देख लीजिए। क्यों हमारा कैश अकाउंट नहीं करता हूँ मैं, इसे ड्यू नहीं करवाता हूँ, डायरेक्ट मैं पेमेंट करूंगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो 5000 अकाउंट जब हमारा बंद करने का नौबत आएगा तो बाई बैलेंस सीडी हमारा 5000 और टू बैलेंस हमारा बीडी आपका हो जाएगा कितना, 5000 हो जाएगा, कितना रुपया, 5000 हमारा हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है क्या? हमारा अकाउंट अब क्या कह रहा है कि हायर वेंडर, किसी भी हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हायर वेंडर की जगह पे कोई भी नाम हो सकता है जी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम हो सकता है, राइट। तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, इसका मतलब उस व्यक्ति से पैसा क्या करना है, लेना है, उस व्यक्ति से पैसा क्या करना है, लेना है, राइट, उस व्यक्ति से पैसा लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है 5000 मुझे आपका लेना है। अब एक्चुअली में आप बताइए, हमें वेंडर को पैसा देना है लेकिन मेरा अकाउंट क्या कर रहा है, लेना है। उल्टा आप बताइए कि मैंने पिछले क्लास में कहा था, उल्टा आप यदि पैसा मांगेंगे वेंडर से तो क्या डंडा निकाल के पीटेगा कि नहीं पीटेगा, पीटेगा सर, पक्की तौर पे पीटेगा सर। एक तो मुझे संपत्ति दिया, दूसरा उल्टा हम ही पैसा मांगेंगे तो सर पिटाई तो तय है सर। अपना सिर वगैरह क्या हुआ ढक करके जाना पड़ेगा सर, आपका हेलमेट वगैरह पहन के जाना ही पड़ेगा। हाँ बच्चे, हेलमेट पहन के तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले ड्यू करवाना पड़ता है। ड्यू कराने का मतलब है कि हमारे अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में एक लायबिलिटीज क्रिएट करना, और जब लायबिलिटीज क्रिएट होगा तब ना हम किसी को पेमेंट करेंगे। हमारा अकाउंट्स को बोलना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को पैसा दो, इस व्यक्ति को पैसा देना है, ऐसा बोलने के लिए, उसमें आवाजें पैदा करने के लिए, उसमें आपका अभी अकाउंट मेरा गूंगा है, बहरा है, उसमें आवाज देने के लिए सबसे पहले मैंने ड्यू करवाया। अब जरा सोचिए, ड्यू जब करवाते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। तो पहले मैं आपका जब यहाँ पे करूंगा मिटा देता हूँ इधर जी आपका बाई बैलेंस, तो बाई सबसे पहले क्या होगा, एसेट्स अकाउंट होगा, साथ में बाई क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा 4200 रुपया, फिर 800 रुपया। बच्चे अब देखो, मैं अभी ये पेमेंट वाला बात हटाता हूँ, ठीक है, पेमेंट वाला। अब बताओ हमारा अब क्रेडिट साइड में 5000 शो हो रहा है, क्रेडिट साइड में 5000 इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं पे करूंगा तो टू कैश अकाउंट तो 5 आपका 1000 मैंने दे दिया। अब दोनों साइड मेरा बराबर हो जाएगा। अब ना तो पैसा लेना है ना तो पैसा देना है, राइट।
तो इस तरह से आपको पहले ड्यू करवाना पड़ता है, उसके बाद हम पेड कराएंगे, उसके बाद हम डिप्रिसिएशन चार्ज कराएंगे। और डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एंट्री पास हो जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन यदि बच्चे यही कंपनी का बनेगा तो कंपनी के केस में अब तो अकाउंट फॉर्म में पीएल अकाउंट बनता नहीं है, अब तो स्टेटमेंट में बनता है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है तो उसके लिए एंट्री पास हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। ओके, तो इस तरह से आपका मैंने जनरेटरीज मैंने सिखाया था किसके बुक्स में, परचेजर के बुक्स में। किस मेथड से, एसेट्स एक्रूवल मेथड से मैंने सिखाया था। ओके, आपको क्या एग्जांपल याद है वॉशिंग मशीन वाली, बताओ। डाउन पेमेंट मैंने कितना पे किया था सर, 5000 आपने दिया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताइए कितना दिया, 5000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5000, फिर 5000। लेकिन सर आपका पहला में क्या डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट शामिल होता है, नहीं। क्यों नहीं होता बच्चे, क्योंकि सर टाइम इक्वल टू 0 हो जाता, और जब हैंड टू हैंड जब हम पे करते हैं तो टाइम इक्वल टू 0। सर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी रहे, आपका रेट कुछ भी रहे, टाइम 0 हो गया सर, इंटरेस्ट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे हमने आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना मेरा इंटरेस्ट है ये मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मैंने मान लिया, कैसे कितना आपका होगा ये आगे कैलकुलेशन का मैटर है, उसको आगे तो मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है मैंने मान लिया कि 800, 700 और 500। ओके, तो 4200, 800, फिर 4300, 700 और 4500 और 500 रुपया। यही एग्जाम्पल अभी मैं आपका रखूंगा और उसी एग्जाम्पल पे भी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मैं अब जो बताने जा रहा हूँ बच्चे, वो कौन सा मेथड से, क्रेडिट परचेज मेथड से। अब देखिए दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। क्रेडिट परचेज मेथड में हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस संपत्ति का मालिक हम एक बार में बन गए हैं। बच्चे आप बताओ, आप क्रेडिट परचेज मेथड का इस्तेमाल ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं। आप मैशनरी परचेज फ्रॉम राजू, मैशनरी परचेज फ्रॉम राजू, आप एंट्री पास क्या करते थे, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। तो वो तो हमारा क्या था, क्रेडिट परचेज था। हमने उधार खरीदा कोई संपत्ति को, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब सेलर अकाउंट। सेलर को ही वेंडर कहते हैं बच्चे टेक्निकल टर्म में यहाँ पे रखोगे तो कोई नया आदमी नहीं आ गया, बल्कि सेलर को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, वेंडर भी बोला जाता है। तो चलो जी, मैं यहाँ पे आगे मैं बातें करता हूँ। तो जी अब मैं वेंडर वाली बातें मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वेंडर वाली बातें मैं करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपको मैं बच्चे वेंडर वाली बातें अब करूंगा, ठीक है। तो जी आप सबसे पहले सर यहाँ पे बच्चे अगला पॉइंट जी, सबसे पहले हाँ जी बच्चे अब मैं आपका क्रेडिट परचेज मेथड से सिखाने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड से, क्रेडिट परचेज मेथड से सिखाने जा रहा हूँ। क्रेडिट परचेज मेथड से सिखाने जा रहा हूँ, राइट बच्चे, या हाँ सर। अब समझा दे चलिए सर। अब बताओ बच्चे, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, राइट। देखिए हमने एसेट्स खरीदा है किस मेथड में, सॉरी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत भी मैंने खरीदा है सर, हायर परचेज सिस्टम में। बच्चे आप बताओ इसके अंतर्गत में हम क्या मानेंगे कि संपत्ति का मालिक एक बार में बन गए। ओके, तो हम एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। आप बताओ बच्चे, अभी अभी आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, एंट्री पास होगा वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम है, मान ली जाए कि राजू लिमिटेड। क्या नाम है, राजू लिमिटेड। तो हाई आपका वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू राजू लिमिटेड अकाउंट, या यदि ट्रक खरीदा होता तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू राजू लिमिटेड अकाउंट। और आपका यदि एक्सरे मशीन खरीदा होता तो एक्सरे मशीन अकाउंट डेबिट टू राजू लिमिटेड अकाउंट। मैंने चलो यहाँ पे फिलहाल वॉशिंग मशीन मानता हूँ। 18,000 कैश प्राइस कितना है जी, आपका सीपी, सीपी से ही हम एंट्री करते हैं बच्चे। यहाँ पे कैश प्राइस 18,000 रुपया है, और ये भी हमारा कितना रुपया होगा, 18,000 रुपया हो जाएगा सर, है ना, 18,000 रुपया। सर आप बता दीजिए सर 2 नंबर में, आप बताओ सर ये हमारा डाउन पेमेंट की बात करें, फॉर हमारा क्या होगा, डाउन पेमेंट की बात हो जा रही है। तो सर डाउन पेमेंट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, फिर हमारा हो जाएगा जी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट,
हायर क्या होगा बच्चे, वेंडर अकाउंट। देखो जी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर को मैंने क्रेडिट किया, क्रेडिट किया, इसका मतलब मुझे पैसा 18,000 क्या करना है, देना है। ऐसे टोटल कितना देना है बच्चे, 20,000 देना है। तो मैं तो पहले 18,000 रुपया मैं जो कैश प्राइस का हिस्सा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, उसे मैं ड्यू करवा चुका हूँ, राइट, ड्यू करवा चुका हूँ। और मुझे 2,000 रुपया अभी भी इंटरेस्ट का देना है, लेकिन क्या इंटरेस्ट का मुझे एक बार में देना है, नहीं 3 बार में देना है। तो 3 बार मुझे फिर ड्यू कराना पड़ेगा इंटरेस्ट का 800 रुपया, फिर एक बार ड्यू कराना पड़ेगा, फिर एक बार 700 रुपया ड्यू कराना पड़ेगा, एक बार 500 रुपया ड्यू कराना पड़ेगा। तो 8 7 15 5 20, तो ये 18,000 रुपया ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। मतलब देना है, किसको देना है, वेंडर को देना है। किसको देना है, वेंडर को देना है। ये 18,000 हमें वेंडर को देना है। भैया ये तो पहले हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का हो गया। और आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तो 800 रुपये ड्यू कराएंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो फिर 700 ड्यू करवाएंगे, फिर आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा तो 500 रुपये ड्यू कराएंगे। इस तरह से टोटल 18 और 2 कितने, 20 रुपया देना है, और फिर हम पेड करते चले जाएंगे, राइट, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग आपका हायर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और हम लोग पेमेंट करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट या हमारा बैंक अकाउंट, ओके, या हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट। बच्चे पैसे आपका देखो, ये हमारा जो वैल्यू है, ये टोटल हमारा एंट्री पास कितना हो जाएगा, हमारा 5,000 रुपीज, कितना रुपया, 5,000, और ये भी हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 5,000 रुपीज हो जाएगा। कितना रुपया, 5,000 जी, ये इसका हमारा 5,000 हो गया। फिर तीसरा यदि हम बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर, मान लीजिए कि ये 1 जनवरी 2000 हमारा 17 का है, 17 का, तो ये हमारा डाउन पेमेंट 1 जनवरी 2017 का ही होगा। साल के अंत में हम पहला इंस्टॉलमेंट में ड्यू कराएंगे। तो बच्चे फॉर आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन आपका क्या होगा, ड्यू, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू। हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्यू वहां पे करवाते थे, तो वहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि 18,000 रुपये से ऑलरेडी हम ड्यू करवा चुके हैं, तो भैया 2,000 रुपये ना हमें ड्यू करवाना है। ड्यू कराने का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, ड्यू कराने का मतलब एक लायबिलिटीज क्रिएट करना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक लायबिलिटीज क्रिएट करना। तो 18,000 से तो ऑलरेडी मेरा आपका लायबिलिटीज क्रिएट हो चुका है, तो भैया 2,000 रुपये हमें आपको लायबिलिटी करना होगा ना। सवाल मन में ही उठा, कुछ बच्चे ये सवाल पूछना शुरू करें, सर 2,000 रुपये एक बार में करवा दीजिए ना। क्या बच्चे आप 2,000 रुपया एक ही इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या? नहीं सर, 3 बार में दे रहे हैं सर, इसलिए 3 बार में तो कराने पड़ेंगे जी। तो आपको यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल है, फॉर अमाउंट ऑफ आपका इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू, एंट्री हमारा क्या पास बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा जी। ओके बच्चे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट कितना रुपया, 800 रुपया, और ये भी कितना रुपया, 800 रुपया, ये हमारा 800 रुपया, 800 रुपया हो जाएगा जी। अब चौथा नंबर की बात करें बच्चे, ये हमारा 4 नंबर में, फिर हम पेमेंट करेंगे फॉर आपका क्या होगा, पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे तो बच्चे एंट्री पे पास हो जाएगा क्या, हायर वेंडर अकाउंट क्या होगा, डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट आपका डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, और ये भी कितना रुपये का, 5,000। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट 5,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5 में ये हमने उसको वेंडर को हमने पैसा दे दिया। फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, मैंने कर दिया। फिर डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, राइट, तो फिर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और हमारा डिप्रिसिएशन एक आपका जो है, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स एंट्री पास हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट,
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बच्चे, एसेट्स अकाउंट। फिर डिप्रिसिएशन आपका किस प्राइस पे चार्ज किया जाता है, क्या एचपीपी पे किया जाता है, नो सर एचपीपी पे नहीं किया जाता है सर, आप एचपीपी पे नहीं किया जाता है, सीपी पे किया जाता है। किस पे बच्चे, सीपी पे किया जाता है। तो सर सीपी कितना है, 18,000 है, 18,000 रुपया है। तो 18,000 का 10% कितना होगा बच्चे, 10% मैंने मान लिया हूँ बच्चे, ऐसा नहीं आपका सर हम ऑलवेज 10% हर क्वेश्चन में यही करेंगे। अरे बाबा सवाल में तो दिया हुआ रहेगा 10%, 20%, 15%, 5%। अरे मामा ये तो मैंने माना है ना 10%, मैंने मान लिया, आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए मैंने मान लिया। साथ में ये भी मैंने मान लिया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट है, फिक्स अमाउंट है, हर साल आपका 1800 ही चार्ज होगा, ऐसा मैंने मान लिया। ओके, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। सर आपका यदि मैच नहीं रहेगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैच नहीं अकाउंट 1800 रुपीस हो जाएगा, राइट। फिर पीएल अकाउंट में बच्चे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट है ना, ये आपका ट्रांसफर जब करेंगे बच्चे तो ये आपका 6 नंबर में हमारा हो जाएगा। फॉर आपका होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट, टू आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा और टू आपका क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन बच्चे आपका कितने रुपए का, 1800 और 800 हमारा इंटरेस्ट, तो 1800 और 800 कितना होगा, 2600 हो जाएगा। कितना जी, 2600 हो जाएगा, 2600 रुपये हो जाएंगे। क्लियर। तो बच्चे इस तरह से ये आपको गारंटीज आपने यहाँ पे सीख लिया। बच्चे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं तो ज़्यादा, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया। अब हम यदि फिर से एक बार मैं बोलूँ, एसेट्स एक्रूवल मेथड आपके अंत के सीखने के बाद अब हम जो सीखने जा रहे हैं क्रेडिट परचेज मेथड से। किस मेथड से बच्चे, क्रेडिट परचेज मेथड से। तो क्रेडिट परचेज मेथड वाले में फॉर एसेट्स आपका क्या हुआ, परचेज ऑफ एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। ये हमारा आपका कैश प्राइस का हिस्सा होगा, कैश प्राइस का हिस्सा होगा। फॉर मैंने डाउन पेमेंट किया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल रहेगा उसको हम लोग ड्यू कराएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, फिर पेड करेंगे आपका हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, राइट। फिर अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या दोबारा खरीदने का एंट्री होगा, नहीं। क्या डाउन पेमेंट का होगा, नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट को फिर ड्यू कराएंगे, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट के अमाउंट को ड्यू कराएंगे। तो सेकंड आपका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना है, 700 है। एंट्री पास क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, हायर वेंडर का जो नाम रहेगा वही नाम लिखा जाएगा। राम रहेगा तो राम, श्याम रहेगा तो श्याम, आपका रीता रहेगी तो रीता, सीता रहेगी तो सीता, गीता रहेगी तो गीता, जो भी नाम रहे उसका नाम लिखा करेंगे, राइट। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा यहाँ पे जी आपका सबसे पहले। हाँ, तो मैं आपका पहला आपका सेकंड ईयर में हम आपका सर एसेट खरीदने का दोबारा नहीं होगा, डाउन पेमेंट का दोबारा नहीं होगा सर। आपका क्या होगा, ड्यू कराएंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 700, फिर पेड करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 1800 और 700 रुपया 2500 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। फिर लास्ट थर्ड ईयर में फिर क्या करेंगे, फिर क्या दोबारा खरीदने का होगा, नहीं सर। फिर हमारा डाउन पेमेंट का होगा, नहीं सर। इंटरेस्ट को आपका ड्यू कराएंगे सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट
अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चे आपको मेहनत कर करके इसको अपनी जुबान पे लाना ही पड़ेगा। जब तक इंट्रीज वगैरह याद नहीं रहेंगे, हाँ समझना इंपॉर्टेंट है, समझ करके आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना चाहिए बच्चे, कभी रट्टा मत मारिएगा, लाइफ में कभी रट्टा मारिएगा ही नहीं। पहले आपको समझना है, हाँ समस्या रहे तो आप जरूर है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या होंगे सवाल आपका पूछ सकते हैं, राइट। और ये कुछ बच्चे हैं ना कि यूट्यूब से भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है ना कि यहाँ पे ऐप से जो जुड़े हुए होंगे तो वो अपना ऐप से भी पूछ सकते हैं। जहाँ से भी आपका इच्छा है वहाँ से भी आप सवाल क्या होंगे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। ओके, तो बच्चे आपको है ना कि मैंने दोनों बताया है ना, जनरलिटीज आपको ये सब आपका 1 by 1 आपको जुबान पे रहेगा, तो नॉमिकल प्रॉब्लम बनाने आपको क्या होगा, आसान हो जाएगा। बच्चे आज मैं आपको इतना थोड़ा सा आज छोटा ही वीडियो अपलोड आपका हो रहा है, नेक्स्ट क्लासेज आपका बड़ा वीडियो फिर अपलोड होगा। नेक्स्ट क्लासेज में मैं बताने वाला हूँ जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ आपका हायर वेंडर एंड साथ में मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, राइट। तो आज है यहाँ पे थोड़ा कम समय का आपका है यहाँ पे वीडियो अपलोड आपका हो रहा है। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें और सुरक्षित रहें। ओके, जय हिंद।